मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? समझ में तो मुझे नहीं आ रहा, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? क्या मतलब? मैंने ऐसा क्या किया? मतलब ये कि मैं तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, एक कॉल का भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट रिसीव की भी तो उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ कर दी। तो फिर? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आखिर क्या नाराजगी है मुझसे? राहम, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि जिसमें मेरी नाराजगी पर आपको फिक्र हो रही हो। क्या आज के बाद कभी ऐसा मत कहना कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम एक घर में रहते हैं, और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया है, तुम्हारी हर दुख हर परेशानी में तुम्हारा साथ दूंगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप मुझे आसिया खाला के घर छोड़ दें, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। नहीं, तुम कहीं नहीं जा, तुम यहाँ रहोगी मेरे पास। राहम, आपको क्या हो गया है? मैंने वहां कुछ नहीं बताया। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। तो कॉल कर दो ना यार। क्या कहूँ? कह दो कि घर पे कोई काम था इसीलिए जल्दी घर आ गई। आज वहां मंगनी है, मुझे जाना होगा। यहाँ एक साथ रहे, कुछ अच्छा वक्त गुजारे। मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहता हूँ। ठीक है, आप नहीं लेकर जाएंगे, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। आखिर आप चाहते क्या हैं? तुम्हें मेरा बेटा, इसको मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। देख भी रहा था वो डाइन किस तरह से लड़ रही थी मुझसे, लेकिन मजाल है, कुछ कहा उसको, कुछ पूछा उससे, बस मुंह उठा के चला गया। आने दो उसको, अब मैं फैसला करके रहूंगी, इस घर में वो रहेगी या फिर मैं। अरे रोजाना बहन, आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। क्यों, तुम्हारी बेटी ने कोई कमी छोड़ी थी जो तुम पूरा करने के लिए आई हो? आप पता नहीं क्या कह रही हैं। खैर छोड़ें, ये देखें मैं आपके लिए क्या लाई हूं। याद है आपने उस दिन मुझसे कहा था कि आपको चमचम बहुत पसंद है, खेले। अरे छोड़ो, हमारी बेटी ने मेरी जिंदगी हराम करके रख दी है। तुमने उसको बदजुबानी और बदतमीजी में मास्टर करवा के भेजा है मेरे पास। ऐसा भी क्या कह दिया उसने? क्या कह दिया? अरे ये पूछो क्या कहना बाकी रह गया था। आजकल के बच्चे भी बस ऐसे ही हैं। आप परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगी। अरे तुम क्या समझाओगी? तुम दोनों माँ बेटियां मिलके खेल खेल रही हो मेरे साथ, पागल बना रही हो मुझे। आप भी ना एक छोटी सी बात को बतंगड़ बना देती हैं। अरे तुम दोनों एक काम करो, जूते पहन के ना मेरे सर पे चढ़ के बैठ जाओ, या फिर जहर दे के मार दो मुझे। तौबा है, आपसे तो बात करना ही अजाब है। मुसीबत तो ये दोनों है, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। एक जूता उठा के मारूं ना इस मनहूसों को। बहुत पता नहीं कहां से पीछे पड़ गई मेरे। इसीलिए मैंने खावर को सख्ती से मना कर दिया है कि वो यहाँ ना आए। ये क्या कह रही हैं आप दादो? आपने मना कर दिया पापा को? क्यों? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ आए। आपने मेरी वजह से मना किया है ना उनको? हाँ बताए, यही वजह है ना दादो? हाँ शायद। आपने 2 लफ्ज कहकर उन्हें रोक दिया, और मैं एक एक पल उनके इंतजार में गुजार रही हूँ जैसे सदियां गुजर गई हूँ। मेरी बेचैनी, मेरी तड़प आपको नहीं नजर आती? मैं अपने पापा को देखना चाहती हूँ, उनके गले लगकर जी भर के रोना चाहती हूँ। मेरी बेचैनी को आपने महसूस नहीं किया? मेरे दिल की धड़कन जो तेजी से धड़क रही थी आपको नहीं सुनाई दी? इंतजार की घड़ियां जो मैं गिन गिन कर गुजार रही थी, सब खत्म कर दिया आपने दादो, सब कुछ। क्यों दादो, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों?
खुदा के लिए दादू मुझ पे इतना जुल्म ना करे। मुझे सिर्फ एक बार मेरे पापा से मिलवा दे, सिर्फ एक बार दादू। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं किसी के सामने भी उनको पापा नहीं बोलूंगी। अब आपने देखा ना, मैंने राम को भी कुछ नहीं कहा ऐसा। उनके आने के बाद भी मैं किसी का कुछ भी जाहिर नहीं करूंगी। कमाल बाबा, आप तो समझ सकते हैं ना, आप इनको बताए ना कि मुझ में और सम्या के रिश्ते में कोई फर्क नहीं है। मुझे सिर्फ एक बार मेरे पापा से मिलवा दे, सिर्फ एक बार दादू। प्लीज कमाल बाबा, आप इन्हें मना लेना। मालूम था मुझे, पहले ही शक था कि चमचम गायब कर दिए जाएंगे। क्या? कौन लेकर आया था? ये अतिया, पता नहीं क्या पढ़ के फूक फूक के लेकर आई थी मेरे लिए। जब मुझे शक हुआ ना, तो सिरे से उनका नामो निशान ही मिटा दिया गया। अम्मी, आप चमचम लाई थी तो बताया क्यों नहीं? नहीं बेटा, मैं तो बहुत जल्दी में आई थी और कहीं रुकी भी नहीं। मैं कहाँ से लेकर आती चमचम? झूठ, सफेद झूठ बोल रही है ये औरत सबके सामने। अम्मी, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। गलत फहमी? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, बल्कि खुश फहमी में तो तुम हो, जो इन माँ बेटी की चालों को समझ नहीं रहे हो। ये क्या कह रही हैं आप? सही कह रही हूँ मैं। तुम माँ बेटियां मिलके मुझे पागल बना रही हो। मेरे बेटी की नजरों में मुझे गिराना चाहती हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं आप दुर्दाना बहन? एक माँ को उसकी नजरों में गिरा रही हैं। अगर आप माँ हैं तो मैं भी तो माँ हूँ, मुझे मेरी नजरों में गिराए तो मत। अम्मी, आंटी मेरी बात कर दी आपने नाराज? हाँ, तो तुम हुक्म करो ना, मैं जाके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लेती हूँ। आप चाहे जो भी करें, लेकिन मैं बता रही हूँ रेहान, अगर अम्मी इस घर से नाराज होके गई ना, तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। अब उतार दो अपना गुस्सा मुझ पे। अपनी बीवी और सास की हरकतें तो तुम्हें नजर नहीं आ रही ना? कसूरवार ठहरा दो मुझे, लगा दो इल्जाम मुझ पे। अम्मी बस मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो ठीक है ना, मुझे निकाल बाहर करो इस घर से। मैं ये नहीं कह रहा। क्या? आखिर चाहते क्या हो तुम? मैं बस थोड़ा सुकून चाहता हूं घर में, जिसके लिए मुझे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पागल समझते पागल। कच्चे धागे से बना रिश्ता नहीं है मेरी बीना का उस घर से और खावर से। उसके मजबूत रिश्ते की डोर उनकी गर्दनों में फंसा दूंगी। चाहकर भी उसे धुतकार नहीं पाएंगे वो लोग। चलो, हमारे इस रिश्ते से तुम्हारे अंदर मजबूती तो आई। तुमने मुझसे वादा किया था, तुम हर हाल में मेरा साथ दोगे, और मैं अपने वादे पे कायम। अब वो लोग। प्लीज मारिया, इस वक्त अपने दिल और दिमाग से हर किस्म की परेशानी निकाल दो। हम दोनों जिस हसीन बंधन में बंध चुके हैं, I just want to celebrate this moment. सब कुछ भूल जाओ आज, और सिर्फ एक बात याद रखो, It's going to be only me and you. बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम दोनों। आज के इस दिन को यादगार बना लो।
क्या छुपा रही हो बीना तुम? मैंने तो आज तक किसी से कुछ नहीं छुपाया, तो तुमसे क्या छुपाऊंगी? हकीकत बता दो। कहना क्या चाहते हो राहम? वही जो मैं महसूस कर रहा हूँ। जो भी सच है वो बता दो मुझे। बहुत हो गया बीना, मत छुपाओ मुझसे। जो भी बात है बता दो। राहम, कुछ होगा तो तुम्हें बताऊंगी ना, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं जानता हूँ तुम, कमाल बाबा और नाना सब सच्चाई जानते। नहीं राम, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अच्छा आओ बस। राहम कहाँ? क्या हो गया राहम? राहम, राहम मेरा हाथ छोड़ो। चलो राहम, मेरे कहाँ? साथ। क्या? क्या हो रहा है? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? बीना ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया कि आपका इससे क्या रिश्ता है। जिस राज को मैंने सालों अपने सीने में छुपा के रखा, और तुमसे भी कहा कि ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुमने तो एक झटके में सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा। तुम्हारी नजरों में मेरी यही वक्त है। मैंने अपने बेटे को यहाँ आने से मना कर दिया और तुमने उसका बदला मुझसे ये लिया कि राम को सब कुछ बता दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मारिया की बेटी हो। उसकी तरबियत तुम्हारे खून पर हावी आ गई। अरे तुमने तो मेरी इज्जत का भी पास न रखा। प्लीज दादो, प्लीज बस करें। जैसा आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपका मान नहीं तोड़ा। आपकी जुबान से निकली हर बात की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है, बहुत इज्जत है। मैंने राम को कुछ भी नहीं बताया। राम बोलो ना, मैंने कुछ भी नहीं बताया तुम्हें। ये ठीक कह रही है, इसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मेरे दिल में जो शक था वो आज आपने दूर कर